हम सानो बाजार यानी हनुमान बाजार के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे पहले एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन रास्ते को बड़ा करने के लिए वो मंदिर को तोड़ दिया गया। लेकिन एक और मंदिर यहाँ पे है जो कि हनुमान मंदिर ही है, तो इसीलिए इस जगह का नाम हनुमान मंदिर रखा गया है। हनुमान बाजार या सानो बाजार कहते हैं। सान मतलब छोटा, ये छोटा बाजार है, ये हनुमान मंदिर है। और ये जो सानो बाजार है या छोटा बाजार है, इससे अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हमें बड़ा बाजार मिल जाता है। तो यहाँ से आगे जाए तो बड़ा बाजार आ जाएगा। बहुत सारे सब्जी यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं नहीं ले सकता। देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये जो एरिया है इसको कहते हैं सानो बाजार। यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स हैं। हमारे शहर एक और खासियत है, यहाँ ज्वेलरी शॉप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाबा सामने देखो, यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग इधर उधर देखते रहते हैं। सबको अच्छा लगता है ना इतना सुंदर सुंदर सब्जी देखने के लिए। अब ये है बड़ा बाजार, तो सान बाजार और ये बड़ा बाजार। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के शोरूम्स हैं बड़े बड़े। और इसके साथ यहाँ पे है गणेश मार्केट, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे जो कि इंपोर्टेड होते हैं। वो यहाँ बहुत कम दामों में आपको मिल जाती है। तो ये है बरहमपुर का बड़ा बाजार। मैं बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे गाड़ी स्पीड से हम नहीं चला पाएंगे। देखो 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 भद्र व्यक्ति को क्या बताएं, बताओ। आगे ही नहीं देख रहे हैं, आराम से रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे फूल मिल रहे हैं यहाँ पे, फूल, फल, सब्जी। ये है बड़ा बाजार का स्क्वायर। और बड़ा बाजार से अगर हम आगे जाएं तो हम शहर से बाहर निकल जाएंगे। चलिए शहर से बाहर की तरफ चलते हैं, फिर एक दूसरे रास्ते से हम शहर के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पे एक स्पेशलिटी है पाटो साड़ी का। आपको पता होगा कि जो पाटो साड़ी होते हैं वो बनाए जाते हैं बहुत सारी जगह, जैसे बनारसी पाट है और कांजीवरम है। वैसे ही हमारे शहर का भी जो नाम है वो है सिल्क सिटी, क्योंकि यहाँ पे भी पाटो साड़ी बनाए जाते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे है जो कि ये बनाते हैं। और ये जो एरिया है खासकर बड़े बाजार के पास है, यहाँ पर ये बहुत संख्या में मिलता है। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। चाहे तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं कि आपको किस डिजाइन का चाहिए, कैसे उसमें मतलब साड़ी के बॉडी का डिजाइन कैसा रहेगा, पल्लू का डिजाइन कैसा रहेगा, ये सब आप बता सकते हैं और वो भी उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसको आगा साहिब चौक कहते हैं। ओ नो 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 नो, आगे रास्ता ब्लॉक है, हम नहीं जा पाएंगे। या जा पाएंगे? बरहमपुर का जो बड़ा बाजार है, ये एक ऐसा बाजार है जिस पर 3-4 जिलों के लोग निर्भर करते हैं। मतलब यहीं से आके सामान खरीद के लेकर जाते हैं। इसीलिए सुबह और शाम देर रात तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। और बड़े बड़े गाड़ियों को यहाँ जब दिन में नहीं छोड़ा जाता तो सुबह सुबह छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये रास्ता हमेशा ऐसे ही बिजी, मतलब क्राउडेड ही रहती है। यहाँ पे इमली मिल रहा है, इमली इमली इमली।
यहाँ पे सब्जी थोड़े कम दामों में मिलती है, ऐसे सुना जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरफ आ रही हैं, जा रही हैं। यहाँ पे भी इमली मिल रहा था, इमली। तो ये जो जगह है इसको कहते हैं काठमांडू चौक। मतलब यहाँ पे काठ के बहुत सारे दुकान हैं, वुड टिम्बर, इससे बनने वाली चीज़ें यहाँ बनती हैं। जैसे आपका बेड हो गया, दरवाजा हो गया, खिड़कियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ बनती हैं। दूसरी जगह भी बनती है लेकिन यहाँ पे गोडाउन्स हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े दुकान हैं जहाँ पे ये सब बनती है। शहर के अंदर गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है और लोग नियम नहीं मानते। तो ये आ गए हम आस्का रोड। ये भी हमारे शहर का ही एक हिस्सा है, ये बाहर की तरफ रहता है, मतलब इस तरफ से हम लौट सकते हैं अपने घर की तरफ। तो चलिए देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। और ये जो कुछ लोग आप देखेंगे अभी, ये सफ़ेद और गेरुआ ऐसे कपड़े पहने हुए जो चल रहे हैं, इनको कहते हैं दोंडुआ। मतलब इन दिनों पर्टिकुलरली समर सीजन में हमारे यहाँ एक विशेष तरह का पर्व पालन किया जाता है जिसको कहते हैं दंड यात्रा। इस दंड यात्रा में ये होता है कि लोग हिस्सा लेते हैं और बच्चे रेडी हैं स्कूल जाने के लिए, और जो भी इसमें हिस्सा लेते हैं उनको 14 दिन, 13 दिन या फिर 25 दिन के लिए ऐसे ही रहना पड़ता है। दिन में एक बार खाते हैं, दिन में 2-3 बार पूजा की जाती है, देर रात को खाना खाने को मिलता है। ये बहुत कठिन क्या बोलते हैं आप उसको, रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है यहाँ, तभी जाके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से ये एक तरीका है कि अपने आप को कष्ट देकर हम भगवान को खुश कर सकें। तो ये जो दंड नाच है या दंड यात्रा है, ये 2 तरह के होते हैं। दिन में जो लोग काम करते हैं, ये लोग ये जूते नहीं पहनते, एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। मतलब अगर आप अपने घर पे ये यात्रा करवाना चाहते हैं तो आपको मंदिर पे जाके एडवांस देना पड़ता है और वो लोग आके आपके द्वार पर दंड यात्रा करते हैं। जब दंड यात्रा करते हैं तो धूल में नीचे जमीन पर लेटकर पूजा करते हैं, फिर पानी में डूब के पूजा करते हैं, फिर अग्नि के साथ खेलते हैं, ये सब होता है। और देर रात को इनमें से कुछ लोग नाटक करते हैं जो कि सब लोग बैठ के देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है जो कि हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है और हमें अपने परंपराओं पर गर्व है। जय जगन्नाथ। ये जो आस्का रोड है ये एक बिजी रोड है, मतलब दिन भर यहाँ सड़क पे भीड़ आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये बरहमपुर से बाहर जाने का रास्ता है। इस तरफ जाएंगे तो आप रायगढ़ जा सकते हैं या फिर फुलबानी जा सकते हैं, संबलपुर जा सकते हैं। ये सब रास्ते इस तरफ से ही गुजरते हैं, इसलिए ये रास्ता भीड़ रहता है। और ज़्यादातर गाड़ियों के जो रिपेयरिंग के पार्ट्स होते हैं, टायर हो गया, मैकेनिज्म हो गया, ऑयल्स हो गए, इन सब के शोरूम यहाँ पे हैं। तो
दिन भर यहाँ चहल पहल लगी रहती है। आगे भी दंड नाच वाले आ रहे हैं। हे भगवान, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी काली माता के मंदिर हैं, हर एक मंदिर से ऐसे कुछ लोग ग्रुप करके निकलते हैं और वही लोग गांव-गांव घूमकर अपने दंड नाच का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए बरहमपुर शहर में कहीं ना कहीं किसी न किसी के यहाँ तो ये नाटक, ये जो दंड होता ही है, इसलिए होता है। अब यहाँ एक जा रहे हैं ढोल के साथ, उनका ढोल होता है पारंपरिक वाद्य, उसके साथ जा रहे हैं। हे भगवान, तो ये एक अद्भुत दृश्य है। हम इसे सिर्फ देख ही सकते हैं, क्योंकि जो कठिनाइयों की भरमार उन्हें मिलती है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। दिन में सिर्फ एक बार ही खाना मिलता है और वो भी देर रात को। पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है और भूखे रहते हुए उनको सारे नियम का पालन करना पड़ता है। मैंने पूरा बरहमपुर का एक चक्कर लगवा दिया आज आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है गेट बाजार का बस स्टैंड। यहाँ से बसें बाहर जाती हैं, सोरडा, भंजनगर, आस्का, दीघा-पौंडी, बहुत सारी जगहों के लिए बसेस यहाँ से जाती हैं। और ये है गेट बाजार स्क्वायर। बरहमपुर का ये एक प्रमुख जगह है और उड़ीसा के मानचित्र पर भी इसका नाम आता है, क्योंकि यहाँ पे 5 गेट्स है। 5 तरफ जाते हैं, 1, 2 और जिस तरफ से हम आए 3, उस तरफ 4 और उस तरफ 5। इसके 5 आउटलेट्स है, इसीलिए ये बहुत फेमस है। भाई गाड़ी भी तो बाहर ही देख दो, गाड़ी के अंदर बैठे हुए भाई बाहर देखते हैं। यहाँ पे लगता है लोगों का जमावड़ा। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ये सब श्रमिक हैं। हर रोज यहाँ वो जमा होते हैं और लोग आते हैं, उन्हें ले जाते हैं काम के लिए। मतलब किसी का कुछ काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, तो ये काम करवाने के लिए इन लोगों को लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ इनको दिन मजूरिया कहते हैं और हिंदी में शायद दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, जो हर रोज के लिए मजदूरी करते हैं और कुछ पैसे पाते हैं। बहुत लोग यहाँ जमा होते हैं। अभी तो वक्त 7:45 होने को आए हैं। आधे घंटे से मैं गाड़ी लेकर शहर के अंदर ही घूम रहा हूँ। तो जो भी यहाँ लोग आते हैं उन्हें काम जरूर मिल जाता है। और ये एक और जगह है जिसको कहते हैं स्टेट बैंक स्क्वायर। बरहमपुर का सबसे बड़ा ब्रांच स्टेट बैंक का यहीं पे है और यहाँ पे भी एक बस स्टैंड है, यहाँ से बसें निकलती हैं। इस तरफ जाए तो पुराना बस स्टैंड दिखाई देता है और ये सामने स्टेट बैंक की बिल्डिंग है जो सलमान भाई ने छुपा के रखी। तो आज की जो मॉर्निंग राइड थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको अपने शहर का पूरा चक्कर लगवा दिया। तो ये थोड़ा लंबा हो गया है, इसीलिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं 2 पार्ट्स में प्रेजेंट करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो करूँगा तो आपको बोर लग सकता है। छोटे छोटे पार्ट्स में अगर दिखाया जाए तो शायद आपको अच्छा लगे, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग करके वीडियो डाल दूंगा। ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे तो
आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको दिखाई देंगे। अब हम बरहमपुर से बाहर जा रहे हैं। ये खोड़ा सिंगी है। पहले पार्ट में आपने देखा होगा मैंने खोड़ा सिंगी की बात की थी। तो खोड़ा सिंगी से जब बाहर निकलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं गोपालपुर जंक्शन के पास। सामने गोपालपुर जंक्शन दिखाई दे रहा है। ये ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज के ऊपर से होकर हमको गुजरना पड़ेगा, तभी जाके हम गोपालपुर की तरफ जा पाएंगे। गोपालपुर हमारे जिले का एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिज्म वाला स्पॉट है। यहाँ पे समुंदर का किनारा है, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं और साल भर वहाँ टूरिस्ट आते ही रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग गोपालपुर जाते हैं सुबह शाम। यहाँ आपको बरहमपुर से हर आधे घंटे में बस मिल जाएगी जिससे कि आप गोपालपुर जा सकें। गोपालपुर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो हम कई बार साइकिल से भी गोपालपुर जा चुके हैं। तब अलग बात हुआ करती थी कि हमारे दोस्तों के साथ हम साइकिल लेकर लंबे सफ़र पर निकल जाते थे। अब तो वो ना उम्र रहा, ना वो कॉलेज और साहस रहा कि हम साइकिल लेकर इतनी दूर जा सकें। पर फिर भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि साइकिल लेकर वहाँ तक जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।